वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन इन एंड सच आर ऑफ रियल नंबर्स। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नंबर्स आपने लेने हैं वो रियल नंबर में से लेना है। डिफाइंड एज ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब कि इसमें वो नंबर आपके पास आएंगे या ए आपके पास क्या हो, या तो वो 20 से कम हो या इक्वल हो। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए शो करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए आपका बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब मैं सेम नंबर की बात करता हूँ तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं कोई भी एक नंबर है आपका, अगर हम उसको 0 और 1 के बीच में लेते हैं, है ना, तो बेसिकली होता है क्या है कि जब हम स्केयर करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। बट जब कोई भी नंबर आपका 0 और 1 के बीच में होता है तो उसका जब स्केयर करते हैं तो वो खुद से छोटा हो जाता है। बट अगर कोई नंबर आपका 1 से बड़ा होता है तब उसका जो स्केयर होता है वो बड़ा होता है ए से। तो अगर आप यहाँ से कोई एग्जांपल लोगे तब तो आपको लगेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है। बट अगर मैं यहाँ से कोई एग्जांपल लगूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और अगर हमें पता है कि कोई एक भी नंबर ऐसा मिल जाए जिसके लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव नहीं बोलते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर ले लेंगे जो 0 और 1 के बीच में हो। अभी आपके ऊपर है, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। तो मैं हाफ ले लेता हूँ, 1/2 कोमा 1/2। तो चेक करते हैं क्या ये एलिमेंट इसमें होगा या नहीं। तो ये मेरे पास 1/2 है और यहाँ पे मैं 1/2 का होल स्क्वायर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1.2 और यहाँ पे मिलेगा 1.4। और आप सभी को पता है कि 1/2 जो है वो 1/4 से बड़ा होता है। बट यहाँ पे तो कह रहा है कि वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्लियर हुआ हमारे पास कि जो ये 1.2 है और यहाँ पे भी 1.2, जो ये आपके एलिमेंट्स हैं ये आपके आर में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके 1 से लेके 0 के बीच में, है ना, उन सभी में से आप कोई भी नंबर रख सकते हो। इसके लिए आपको पर्टिकुलरली याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेरे को हाफ ही लेना है। आप 0 और 1 के बीच में कोई भी रख के देखें तो ये आपका रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करने वाला, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के लिए आप आसान सी ले लेते हैं हम, जैसे 2,3 एक एलिमेंट है जो आर में आपका बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि 2 जो है आपका वो लेस होगा 3 के स्क्वायर से। मीन्स 2 हमारा लेस होगा 9 से, है ना। अब अगर मैं 3,2 देखूंगा तो वो भी बिलोंग कर जाएगा आपका आर में, है ना। तो 3 आपका लेस हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 से, है ना। बट यहाँ से अब आप रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते, आपको सभी एलिमेंट्स के लिए चाहिए। ये हर बार ही जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 2,10 ले लीजिए। अगर हम 2,10 लेते हैं तो 2 क्लियरली हमारा लेस देन है 10 स्क्वायर से, दैट इज 2 आपका लेस हो जाएगा 100 से। बट अगर मैं यहाँ पे 10,2 लेता हूँ तब ये देखिए सेटिस्फाई नहीं होगा। अब 10 जो है मेरे पास वो बड़ा हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर से, दैट इज 4 से। 10 आपका बड़ा है 4 से। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2,10 जो ये नंबर है हमारा वो तो आर में बिलोंग कर रहा है। बट 10,2 जो ये नंबर है वो हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा। कुछ अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि ये कर रहा है तो सभी के लिए करना चाहिए ना, सभी के लिए नहीं कर रहा। एक भी ऐसा मिल गया तो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम 3,2 लेते हैं। तो ये क्लियरली हमारा आर में तो बिलोंग कर ही रहा है।
क्योंकि 3 आपका लेस होगा 2 के स्क्वायर से, दैट इज 4 से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज अब 2 का आपको अगला एलिमेंट जो रखना है वो ऐसे रखना है कि ये सेटिस्फाई कर जाए, बट अगर 3 लूंगा तो वो ना करे। तो हम इसके लिए ले लेते हैं 3/2, है ना। ये भी आर में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि 2 आपका लेस होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 3/2 का स्क्वायर आपका 9/4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये आपका बिलोंग कर जाएगा। बट अगर मैं 3 और 3,2 लेता हूँ, बट अगर हम 3,3/2 लेते हैं तो ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 3 है, और आपका जब आप 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आपका बड़ा हो जाएगा, बिकॉज 3 आपका ग्रेटर होगा 9/4 से। क्लियर। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं बनने वाला। अब थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये चेक करना है कि रिलेशन जो गिवन है वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो देखिए, ये कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, रिलेशन भी आसान है, तो हम पूरा का पूरा आर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए की वैल्यू पुट करूंगा, और यहाँ पे हम बी की, जो बी की वैल्यू है वो a+1 है। तो a को जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू हमें मिलेगी 2, जब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4, 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5, 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6। अगर आप कहाँ तक पुट कर सकते हो, 6 तक। बट अगर आप यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको है मिल जाएगा 7, है ना। बट यहाँ पे ये 7 जो है हमारा ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, जो ये सेट गिवन है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। तो इसका मतलब जो रिलेशन हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 एंड 5,6। अब चेक करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्लियर है, 1,1 हमारा रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो डेट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्री के लिए, क्लियरली 1,2 जो है वो आर में पड़ा है, बट 2,1 हमारा रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, 1,2 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, और 2,3 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है। तो अभी 1 का चाहिए 3 के साथ, बट 1,3 हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं बनने वाला। काफ़ी इजी था ये। तो अगला हमारे को ये शो करना है कि रिलेशन जो डिफाइन करके दिया हुआ है कि a लेस देन इक्वल टू b है, इज रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं, मतलब कि सिमेट्रिक नहीं होगा। तो काफ़ी इजी है, तो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है साइन की। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि a लेस देन इक्वल टू b है, इसका मतलब क्या है कि इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जब जब वो इक्वल होंगे, और जब जब वो कम होंगे। तो ये दोनों के दोनों आपको इसमें लेने होते हैं। ठीक है, आप ये भी एलिमेंट्स लोगे तो ये भी एलिमेंट्स इसमें आपको लेने ही पड़ेंगे। मतलब कि जो एलिमेंट्स आप एक दूसरे के बराबर हैं तो वो होंगे ही होंगे, है ना। तो अभी देखिए, अगर मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स में, कि अगर ए हम कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो ए हमेशा लेस देन होगा, मतलब कि इक्वल टू होगा। तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो ना, तो ए लेस देन इक्वल टू ए होगा। तो इसका मतलब ए कोमा ए जो एलिमेंट है हमारे आर में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या है ना, जैसे हम ये लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ये लिखना भी सही है, ये लिखना भी सही, इक्वालिटी होल्ड कर, क्योंकि इसमें ये दोनों काउंट करता है।
तो ऐसे एलिमेंट होंगे इसमें, मतलब कि 1,1 जो है आर इसमें बिलोंग कर रहा होगा, 2,2 3,3। अगर इक्वालिटी ना होती फिर दिक्कत आती। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। अगर नहीं है तो आपको एक काउंटर एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो आसान सी एग्जांपल हम दे देते हैं कि 1,2 हमारा रिलेशन आर में बिलोंग करता है, क्योंकि 1 आपका स्मॉलर होगा है 2 से, बट 2,1 है हमारे पास, वो हमारे रिलेशन आर में बिलोंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा, है ना, क्योंकि 2 जो होता है वो बड़ा होता है 1 से। ठीक, तो सिमेट्रिक भी हो गया हमारे पास। फिर थर्ड हमारे पास बचता है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले दो एलिमेंट हमको लेने पड़ेंगे कि ए कोमा बी हमारे पास आर में बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स जो ए होगा या तो इक्वल होगा उससे, फिर आगे बी कोमा सी भी हमारे को रिलेशन आर में से ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी आपका लेस देन इक्वल टू सी है। नाउ हम चेक करेंगे ए कोमा सी के लिए। ठीक है, हमारे को ये प्रूफ करना है कि इससे कम होगा। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी आगे लेस देन इक्वल टू सी है। तो दैट इम्प्लाइज कि जो ए एलिमेंट है वो आपका लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो ए कोमा सी है हमारा, वो रिलेशन आर में बिलोंग कर जाएगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। तो दोस्तों आज तो अगला हम सॉल्यूशन करते हैं बेसिकली। तो इसमें भी हमारे को ये चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो बेसिकली जैसे भी ये रिलेशंस होते हैं ना ऐसे, तो वो कभी भी आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ नहीं होता ये। अब जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए ही मेरे को चेकआउट करना है, तो आप फिर से वही काम करेंगे कि आप ए जो नंबर है वो 1 और 0 के बीच में कोई लीजिए, है ना, कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था। तो ए को आप रख लीजिए यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे 1/2 है, और 1/2 का आप क्या करोगे, यहाँ पे क्यूब करोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि 1/2 ही बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा आपका 1/8 से। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/2 कोमा 1/2 जो हमारा ये है, वो हमारा रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर आगे हम चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। ठीक है, तो सिमेट्री के लिए आप क्या कीजिए, 1,2 एक एलिमेंट ले लीजिए, और ये एलिमेंट हमारा रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है ना, बिकॉज 1 हमारा लेस देन है 2 क्यूब से। बट 2,1 रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 2 हमारे पास ग्रेटर है 1 के क्यूब से। अब तो ये सिमेट्रिक भी आपका नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए बेटा आपको ये एग्जांपल जो है वो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, है ना। पेपर के टाइम में हो सकता है कि आपसे वहां से ऐसी एग्जांपल ना बने। तो एक लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इनकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ना थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप 3 रखना है, स्टार्टिंग आपको दोनों ही 3 से मैंने करवाई है, जितनी भी करवाई है ना, दोनों 3 से शुरू हुई हैं। अब यहाँ पे पहला पार्ट लेंगे हम 3 और उसका हाफ करेंगे, दैट इज 3/2। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमारे पास 3/2 का होल क्यूब है, तो इसे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास 27 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये क्वांटिटी 3 से बड़ी होगी, क्योंकि 8 3 24, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर होगा ना। तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है हमारे पास रिलेशन आर में। अब यहाँ पे 3/2 लेना है, तो अगला आपको याद रखना है कि आपको 6/5 लेना है। ये भी हमारा रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 3.2 है और यहाँ पे ये कम होगा 6/5 है, और इसका होल क्यूब।
यहाँ पे आपका पास 3/2 आ जाएगा, लेस देन इसका करेंगे तो ये 216 होता है और यहाँ पे 125 होता है। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, तो ये क्वांटिटी ही बड़ी रहेगी आपके पास, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्टली 1.5 आएगा, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ एग्जैक्टली 1.728 आएगा। ओके, इसकी वैल्यू ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम चेक करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो 3 है और यहाँ पे जो हमारे पास ये 6/5 है, बट ये आपके आर में बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 3 है और ये बड़ा होने वाला है 6/5 के होल क्यूब से। ये 3 है क्योंकि वो बड़ा होगा 216 डिवाइडेड बाय 125 से, और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1.728। ओके, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ये ट्रांजिटिव है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको ये एग्जांपल्स याद रखनी है। एक आप हमारे हमने ये किया था सबसे पहले a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर के लिए, यहाँ पे हमने कौन सा एलिमेंट लिया था 3, फिर 2, फिर 3/2। ठीक है, मैं आपको एक बारी दोबारा से ये रिकॉल करा देता हूँ कि जब हमारे पास रिलेशन आएगा a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा, तो ट्रांजिटिव के लिए जो आपने एलिमेंट्स लेने हैं वो लेने हैं, पहला लेना है आपने 3/2, फिर अगला लेना है 2, 3/2। बट जब आपके पास a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब आएगा तो उसके लिए आप एलिमेंट ले सकते हो यहाँ पे 3, फिर इसका हाफ कर दीजिए 3/2, और यहाँ पे 3/2 एंड देन 6/5। ठीक, ओके, तो इस चीज़ को आपको रिमेंबर रखना है। तो बाकी के हम क्वेश्चन जो करेंगे हमारे अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।